नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू अनदर पिकअप आइल। आज जो हम देखेंगे वो यही देखेंगे आपके और जिनसे आप प्यार करते हैं, आप दोनों की जो एनर्जी चेक इन है वो एनर्जी चेक इन करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, दोनों की कॉमन जो एनर्जीज़ हैं वो क्या है, एक्शंस क्या होंगे और आउटकम क्या होगा। तो बेसिकली दिस इज़ यू वर्सेस देम। रीडिंग में जाने से पहले आई एम जस्ट गोइंग टू क्लियर ऑल द नेगेटिविटी आउट। दिन भर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी बुरी नज़र है, एंग्जाइटी है, जो भी कार्ड्स में से कार्ड्स यूज़ करके रीडिंग करी थी, तो जो भी नेगेटिव एनर्जी उनमें है वो सब निकल जाने दें। ऑलराइट, तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये वाइट वाला आउल चूज़ किया था, पाइल नंबर 1। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन बाय सीइंग आपके जो इंसान हैं उनकी एनर्जीज क्या है राइट नाउ इन द रिलेशनशिप। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 1, मैसेजेस फॉर यू वर्सेस देम। ऑलराइट, जिनके बारे में आपने पूछा है वो राइट नाउ रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, एनर्जीज अबाउट द रिलेशनशिप फॉर पाइल नंबर 1। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ऑलराइट, आपकी जो एनर्जी है ये रिलेशनशिप में, व्हाट इज योर एनर्जी। ये उन लोगों के साथ हो सकता है राइट नाउ जिनका दिल टूटा है। मे बी आप लोग ऑन अ ब्रेक हैं, मे बी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ झगड़ा ज़रूर हुआ है। ऑलराइट, आपकी एनर्जी जो है स्टार की एनर्जी है, यू कुड बी डीलिंग विद एन एक्वेरियस। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ऑलराइट, वेरी क्विकली लेट्स सी आप लोगों में जो है, आप लोगों की कनेक्टिंग एनर्जी क्या है, व्हाट इज़ द एनर्जी दैट इज़ कनेक्टिंग यू ऑल बोथ। कनेक्टिंग एनर्जी फॉर पाइल नंबर 1, ये रिलेशनशिप के बारे में आप लोगों की कनेक्टिंग एनर्जी क्या है फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज़। सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, karmic lessons and chemistry and passion and divine feminine. All right, पाइल नंबर 1 ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो राइट नाउ ऑन अ ब्रेक हैं। रिलेशनशिप में जो आप चाहते थे वो शायद आपको नहीं मिला है। जब ये इंसान आपके लाइफ में आया तब कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसी घटना हुई थी जहाँ पे मे बी आप जस्ट एक रिलेशनशिप से निकले थे या आपका दिल टूटा था, और जब ये इंसान आपके लाइफ में आए तब आपको लगा कि जो प्यार आपके लाइफ में मिसिंग है वो इंसान ये प्यार आपको ज़रूर देगा। राइट नाउ उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो यही है कि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आई सी थिंग्स एग्जैक्टली एज दे आर। शायद कुछ ऐसी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में छुपी हैं या छुपी थी जो बाद में पता चली है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, ऑलरेडी आप किसी को मिलते होंगे या आपका एग्जिस्टिंग कोई पार्टनर होगा। ऐसी कुछ सिचुएशन है जिसके कारण आई थिंक एक पार्टनर जो है उनका दिल टूटा था। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पे, एक साइकिल एंड होके जो है दूसरा साइकिल स्टार्ट हुआ है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेस्टिनी एंड ये कर्मा का भी कार्ड है। और जब ये 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ आता है तो इसका मतलब यही है कि जो गलत चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हो रही थी, वो गलत
चीज़ों के वजह से शायद ये रिलेशनशिप आपका टूटा है। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान जो है, जो भी आपके रिलेशनशिप में गलत हुआ था, झूठ सच आई थिंक बाहर आया था, उसके कारण ये इंसान जो है आपके साथ आगे रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता है। राइट नाउ ये इंसान जो है, जो वो चाहते हैं उसी के लिए वो वेट करेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी नहीं है। तो ऐसा कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में हुआ है पाइल नंबर 1 कि एक पार्टनर जो है कुछ चीज़ें ऐसे रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट करता है जो दूसरा पार्टनर देने के लिए तैयार नहीं है। आपकी एनर्जी यहाँ पे है कि पहले जो है आप चाहते थे कि ये रिलेशनशिप हील हो, ये रिलेशनशिप में कुछ रिकन्सिलिएशन हो, लेकिन आप जो है खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज है, लेकिन एक पार्टनर जो है यहाँ पे वो दूसरे पार्टनर का वेट कर रहा है और दूसरे पार्टनर जो है वो कह रहे हैं कि वो राइट नाउ ये रिलेशनशिप के लिए कुछ करना नहीं चाहते। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वेट एंड वॉच की एनर्जी है। आपको लगता है कि आपने रिलेशनशिप के लिए काफ़ी किया है और अब आप जो है कुछ करना नहीं चाहते, और यहाँ पे आपके पार्टनर जो है उनको लगता है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें किए हैं जिनके कारण उनका दिल टूटा है और वो जो है रिलेशनशिप में कुछ करना नहीं चाहते। केमिस्ट्री, पैशन, डिज़ायर और अट्रैक्शन आप लोगों में काफ़ी है। डिवाइन फेमिनिन जो यहाँ पे है वो काफ़ी पावरफुल है। जो औरत है ये रिलेशनशिप में, अगेन जब मैं डिवाइन फेमिनिन कहती हूँ तो वो एनर्जी है। द डिवाइन फेमिनिन हियर इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल। वो कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती करवाना चाहती हैं ये रिलेशनशिप में, जो ये इंसान फ़िलहाल करने के लिए तैयार नहीं है। कार्मिक लेसन्स हैं ये, पास्ट लाइफ रिपीटेड पैटर्न्स एंड कर्मा कॉन्ट्रैक्ट है। तो जिनके साथ आप राइट नाउ रिलेशनशिप में है पाइल नंबर 1, ये आपका कार्मिक कनेक्शन है। कुछ लाइफ लेसन्स हैं आपको आपके पार्टनर के साथ लर्न करने की। स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत है, यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। और जब तक जो लाइफ लेसन्स आपको लर्न करने हैं ये रिलेशनशिप को लेके, तब तक जो है ये पैटर्न्स जो है आप लोगों में रिपीट होते रहेंगे, जहाँ पे यू आर ऑन अ ब्रेक, फिर रिकन्सिलिएशन होता है, फिर ब्रेक होता है, रिकन्सिलिएशन होता है। जब आप सेपरेट होते हैं तो आप जो है हील नहीं होते, या जो चीज़ें रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए करनी है शायद वो आप दोनों नहीं कर रहे हैं। कॉमन एनर्जी जो है यहाँ पे सेल्फ ग्रोथ, लव एंड इंटरनल पीस की है। तो आई थिंक आप दोनों जो है अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी हर्ट हैं या मायूस हैं या टूटे हुए हैं। कुछ तो आप दोनों के पर्सनल लाइफ में ऐसा है कि ऑलरेडी आप लोग सम सॉर्ट ऑफ बर्डन में हैं और एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है, और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है तो रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है। ऑल राइट, लेट्स नाउ वेरी क्विकली सी कि जिनके बारे में हमने आपके जो पार्टनर हैं वो ये रिलेशनशिप में व्हाट आर दे होप्स इन दिस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप के बारे में उनके होप्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में होना चाहिए। डार्केस्ट फियर, believe and succeed, rest. All right. पाइल नंबर 1, आपके जो पार्टनर हैं वो ये रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं। यहाँ पे जो है डार्केस्ट फियर है, 9 ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है। ये इंसान को जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, रात को नींद नहीं आती, ऐसा कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में हुआ है जिनके कारण जो है ये बहुत डर चुके हैं या टूट चुके हैं। चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप से ये जो उनकी फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग्स को लेके वो बाहर निकले, लेकिन वो इतना टूट चुके हैं कि राइट नाउ दे जस्ट वांट टू टेक अ ब्रेक। 9 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है। ये इंसान पूरी तरह थक चुके हैं, ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में अब कुछ ना हो, जो ये चाहते हैं वो ये रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। आप लोगों में जो है इमोशनल कनेक्ट जो है वो काफ़ी अपार्ट लग रहा है, जैसे कि इमोशनली आप एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे के फीलिंग्स को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के लिए आप जो है
एम्पैथी नहीं फील कर रहे हैं, या एक दूसरे के लिए केयर जो होना चाहिए वो नहीं फील कर रहे हैं। ईगो यहाँ पे आ गया है, एक दूसरे के साथ आप नाराज़ हैं, गुस्सा काफ़ी है, और फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव नहीं है, एनर्जीज बहुत डार्क है यहाँ पे, बहुत हेवी एनर्जीज आ रही हैं। आपके जो जो आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप से, ये इंसान चाहता है कि ये जो बर्डन है ये रिलेशनशिप में से निकल जाए, पॉजिटिवली आगे जाएं, और आप जो है आप चाहते हैं कि कुछ क्लैरिटी मिले आपके रिलेशनशिप में। हैंगमैन की एनर्जी है और चैलेंजिंग टाइम है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, क्या करना है, क्या करना चाहिए ताकि रिलेशनशिप आगे जाए। चैलेंजिंग टाइम्स हैं यहाँ पे। नंबर 5 का कार्ड है यहाँ पे, जो है इट इज़ ऑल अबाउट डिफ़िकल्टी। आपको भरोसा ही नहीं है कि ये रिलेशनशिप आगे चलेगा, इमोशनल सपोर्ट आपको नहीं मिलता है आपके पार्टनर से, काफ़ी लोनली फील होता है आपको आपके पार्टनर के साथ, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप में आगे कैसे जाना है। ये इंसान जो है, लेट्स फाइंड आउट, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान की राइट नाउ आपके लिए फीलिंग्स क्या है और आपकी इनके लिए फीलिंग्स क्या है। व्हाट डज पाइल नंबर 1 पर्सन, oops, what does pile number 1's person feel for pile number 1? ये इंसान जो है बहुत कंफ्यूज्ड हैं। आप दोनों जो है उम्र में बड़े हो सकते हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, और वाटर साइन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की जब एनर्जी आती है तो इट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन, इट इज़ अबाउट चॉइस, इट इज़ अबाउट फाइंडिंग हार्मनी इन अ सिचुएशन एंड ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू बैलेंस इट। तो ये इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि खुद में और आप में जो है बैलेंस कैसे फाइंड आउट करें। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, जो मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे, वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, काफ़ी हार्ड वर्किंग है, शायद अपने इमोशंस जो हैं वो मुंह से नहीं बता पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि उनको फीलिंग वो आपके लिए क्या फील करते हैं, लेकिन फीलिंग्स इनकी आपके लिए काफ़ी है। आपको वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखते हैं। शायद आप काफ़ी इमोशनल है, चाहते हैं कि ये इंसान आपसे बात करे, आपको मैसेजेस दे, गिफ्ट्स दे, बॉलीवुड टाइप रोमांस हो, बट ये इंसान वैसा नहीं कर पा रहे हैं, और ये इंसान राइट नाउ कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये डिसीजन, ये हाउ टू बैलेंस दिस सिचुएशन, आगे कैसे जाना है और आपको खुश कैसे करना है, ये इंसान को नहीं समझ में आ रहा है। आई थिंक आप जो है रिलेशनशिप में काफ़ी नाखुश हैं, आपने इनको बताया है, और आई थिंक ये इंसान की उतनी समझ ही नहीं है कि वो बता सके कि आप आपके लेवल तक आ सके इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। आपके फीलिंग्स क्या हैं? ओके, जैसे कार्ड्स आएंगे मुझे वैसे पढ़ना होगा। लाइक आई सेड, एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज। आप जो है ये इंसान के साथ एक नई शुरुआत डेफिनेटली चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, मे बी मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं। आप जो है एरीज हो सकते हैं, आपके पार्टनर एरीज हो सकते हैं, लेकिन आप जो है ऐसी एनर्जी में है कि आप ये इंसान को कंट्रोल करना चाहते हैं। एनर्जी ऐसी है कि आप बोलोगे उठ तो ये इंसान उठेगा, आप बोलोगे बैठ तो ये इंसान बैठेगा। थोड़ा कुछ पोजेसिवनेस और कुछ ऐसा आपकी एनर्जी है जिसके कारण आई थिंक ये इंसान दब चुका है। अगेन यहाँ पे जो है केमिस्ट्री, पैशन, डिज़ायर और अट्रैक्शन का कार्ड है। फिजिकली आप अट्रैक्टेड हैं काफ़ी ये इंसान के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक बहुत जो है डोमिनेशन का गेम चल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान को डोमिनेट करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, विच इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ऑल राइट, लेट्स सी ये इंसान की आपकी तरफ एक्शंस क्या होंगे। व्हाट इज पाइल नंबर 1's पर्सन गोइंग टू टेक एक्शन विथ पाइल नंबर 1? पाइल नंबर 1 के एक्शंस क्या होंगे? ऑल राइट, और आपके एक्शंस क्या होंगे?
पाइल नंबर 1, आपके जो इंसान है वो आपके साथ चाहते हैं कि इनहेरेंटली पाइल नंबर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये जो इंसान है वो एक हैप्पी फैमिली लाइफ चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो सिक्योरिटी चाहते हैं, पीस और हार्मनी चाहते हैं। आपके साथ क्या एक्शन लेना है उसके लिए ये राइट ना बहुत कंफ्यूज्ड हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। मे बी इनके लाइफ में और चॉइसेस है इनको, या ये इंसान कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड है, इनको नहीं समझ में आ रहा आपकी तरफ कैसे जाना है। और से इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं कि स्टेलमेट की एनर्जी है, इमोशन से ये इंसान परे हो गए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि आगे कैसे जाना है। तो इन द नियर फ्यूचर ये इंसान जो है आपको मिक्स सिग्नल्स देंगे, बहुत कंफ्यूज हो गए, इनको समझ नहीं आएगा आगे क्या जाना है। वेयरएज आपकी यहाँ पे एनर्जी काफ़ी क्लियर है, आपको जो है खुशी चाहिए है, आपको विश फुलफिलमेंट चाहिए है, और उसके लिए शायद आप डिसाइड करोगे कि ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप को तोड़ के आप आगे बढ़ना चाहोगे। यू आर रीचिंग टुवर्ड्स मेंटल क्लैरिटी, यू आर रीचिंग टुवर्ड्स फाइंडिंग अ न्यू, मूविंग टुवर्ड्स अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, जहाँ पे बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी है। यू आर वेरी श्योर एंड कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू वांट इन अ पर्सन, एक इंसान में आपको क्या चाहिए है, आप बहुत कॉन्फिडेंट है। ये इंसान जो है आई थिंक फिजिकल आपका जो अट्रैक्शन था वो बहुत अच्छा था, सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, इसीलिए शायद ये रिलेशनशिप को आप जो है तान रहे थे, लेकिन फिजिकल एस्पेक्ट छोड़ के आई थिंक स्टेबिलिटी देना, इमोशनल कंपैटिबिलिटी आप लोगों में नहीं थी, इसीलिए एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर से आई थिंक रिलेशनशिप तोड़ के एक नई शुरुआत डेफिनेटली करेगा। ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप फॉर पाइल नंबर 1। आई थिंक आप लोगों को जो है पाइल नंबर 1 दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है। ये जैसे मैंने कहा रिपीटेड पैटर्न्स है, कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हैं आप लोगों में, सेल्फ लव की काफ़ी ज़रूरत है आप लोगों को, खुद you have to focus on self development and self growth. All right, what is the future outcome of this relationship for pile number 1? सब लोगों के साथ ये नहीं रेजोनेट होगा बिकॉज बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जीज हैं। व्हाट इज द आउटकम फॉर पाइल नंबर 1's रिलेशनशिप? All right. 777 मास्टर नंबर है यहाँ पे 7, जिसका मतलब है थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, लेकिन आप जो है आपकी लाइफ के लिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। यू विल फील रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर लाइफ, डिसिप्लिन मैनर में आप जो है आगे जाओगे। जो आप लोगों को सही समझता है खुद के लिए, जैसे मैंने कहा आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए, आपके इंटरनल पीस के लिए जो आपको ज़रूरत है करने के लिए आप वो करोगे। 777 का यहाँ पे कार्ड है, टावर कार्ड आया है। आपकी रिलेशनशिप जो है वो कच्ची नींव पे बंधी थी। आई एम सॉरी पाइल नंबर 1, बट दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू। ये रिलेशनशिप टूटेगा एंड आई थिंक आपको जो लाइफ लेसन्स लर्न करने थे आपने वो लर्न कर लिए हैं। यू आर नॉट गोइंग टू you are not going to wait for this person anymore. आपने डिसाइड किया है कि वेटिंग से या चीज़ें बदलने से चीज़ें नहीं बदलेंगी। आप दोनों जो है इतने अलग हैं एक दूसरे से कि जैसे हम बोलते हैं कि मैं कह नहीं रही हूँ कि एक इंसान गधा है या बट गधे को घोड़ा या घोड़े को गधा ऐसा नहीं बना सकते हैं, या यू कैन नॉट चेंज गहू को चावल या चावल को गहू नहीं बना सकते। तो वो टाइप का आप लोगों का रिलेशनशिप है कि इनिशियल फिजिकल अट्रैक्शन था, आप लोग जो है इकट्ठा रिलेशनशिप में आए और फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि आप लोग बहुत अलग इंसान हैं और अब रिलेशनशिप में आए हैं, तो चलो इसको कोशिश करो इसको कंटिन्यू करने की, लेकिन वो नहीं हो रहा है। अब अगर अब तक आपका रिलेशनशिप टूटा नहीं है तो आई थिंक बहुत जल्दी जो है ये रिलेशनशिप आपका टूटेगा। जो कच्ची नींवें हैं वो टूटेंगी एंड आई थिंक आगे जाके जो है आप कुछ ऐसे डिसीजंस लोगे जो आपके लिए बहुत हेल्दी होगा और पॉजिटिव होगा। अगर आप लोग डिसाइड करते हैं कि आप लोगों को ये रिलेशनशिप में रहना है तो आप लोगों को बहुत खुद पे काम करना होगा।
किस ढंग का काम करना होगा कि जैसा इंसान है उसको आप एक्सेप्ट कर पाओगे या नहीं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि रिलेशनशिप में जो है हम एक इंसान से जब प्यार करते हैं, आफ्टर गेटिंग इनटू द रिलेशनशिप हम उनको अपने नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर सकते। जब तक जो आप जिनसे प्यार करते हैं आप उनको वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं तो रिलेशनशिप आगे बदलेगा, और ये क्लियरली दिख रहा है इस रिलेशनशिप में कि वो पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1 मूविंग अहेड इन दिस रिलेशनशिप? What is the advice for pile number 1 moving ahead in this relationship? Oh, self love जो है डबल टाइम आया है। You realize that love of self is necessary to love another। तो सेल्फ लव की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। इंडिविजुअलिटी आया है। You leave your unique stamp on everything you go, एवरीथिंग यू डू। तो आई थिंक आप दोनों जो हैं बहुत अलग इंसान है, बहुत इंडिविजुअली आप दोनों इतने अलग और इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये रिलेशनशिप में आपका तालमेल होना बहुत मुश्किल है। एंड ग्रैटिट्यूड है। यू फुली अप्रिशिएट द इनवैल्यूएबल लेसन्स दैट लाइफ प्रेजेंट्स टू यू। तो डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि जो है आपके लाइफ में राइट नाउ उसको आप एक्सेप्ट करें, उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाएं, शुक्राना दिखाएं। जितना आप ग्रैटिट्यूड दोगे उतना ही लाइफ आपको आपकी पॉजिटिव होगी। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 1। जैसे मैंने कहा बहुत स्पेसिफिक एनर्जी है, सबके साथ नहीं रेजोनेट होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एज ऑलवेज प्लीज डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज व्हाट यू गेट, एंड आई एम गोइंग टू सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच। वेलकम पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ब्लू वाला आउल चूज किया था। आइए देखते हैं यू वर्सेस देम में आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, कनेक्टिंग एनर्जीज क्या है, ये रिलेशनशिप के बारे में होप्स क्या है, एक्शंस क्या है, आउटकम क्या होगा, एंड सम messages and advice। similar cards यूज़ किए हैं तो I would like to clear the table। मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा अगर नेगेटिविटी निकालेंगे तो रीडिंग्स और सबके साथ रेजोनेट होगी। स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होती है, स्टक एनर्जीज रिलीज़ होती हैं, इससे काफ़ी रिलैक्स फील होता है। ऑल राइट, pile number 2। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 2, you versus them। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। ये रीडिंग्स में बहुत स्पेसिफिक टाइप के ही मैसेजेस आते हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है और आप आपके सिचुएशन पे कुछ एडवाइस चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। पाइल नंबर 1 देखें या पाइल नंबर 3 देखें अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है। ऑलराइट, पहले हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में मैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है, लेकिन एनर्जीज कैन बी इंटरचेंज। जो आपके सिचुएशन में फिट होता है कि आपको लगता है नहीं ये आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है, तो आप उस ढंग से भी इसको देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो आप कीप राइट नाउ व्हाट आर योर पार्टनर्स करंट एनर्जीज टुवर्ड्स द रिलेशनशिप। 3 of Pentacles, the Star and the Page of Swords। ऑल राइट, आपके पार्टनर एक्वेरियस हो सकते हैं, अर्थ साइन है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या एयर साइन है यहाँ पे। आप या आपके पार्टनर जो है उम्र में एक दूसरे के बीच में शायद एज गैप काफ़ी हो सकता है। शायद आप लोग जो हैं वर्क कलीग्स हैं, इकट्ठा काम करते हैं, मे बी नो कांटेक्ट में है, मे बी कम्युनिकेशन आप लोगों में नहीं है, और आपके पार्टनर जो हैं वो चाहते हैं कि आप लोगों में जो है कम्युनिकेशन हो। आपकी राइट नाउ एनर्जी क्या है? ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली सी व्हाट आर द एनर्जीज कनेक्टिंग यू बोथ राइट नाउ। आप दोनों में कनेक्टिंग एनर्जीज क्या है फॉर पाइल नंबर 3? ओके, यहाँ पे मुझे जो है डेफिनेटली थोड़ा
थर्ड पार्टी का सिचुएशन दिख रहा है। या तो ये उन लोगों के लिए भी रेजोनेट हो सकता है जहाँ पे शायद पेरेंट्स ने रिलेशनशिप को इंट्रोड्यूस किया था, या आपके फ्रेंड्स ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया है, या यू मस्ट बी वर्किंग टुगेदर। आपके पार्टनर की एनर्जी जो है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में जो इंस्टेबिलिटी है, जो चीज़ें गलत हो रही हैं राइट नाउ रिलेशनशिप में, उनको वो सुधारना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक वो आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं। आपके सोशल मीडिया को स्पाई करते हैं, आपके मैसेजेस सोशल मीडिया को स्पाई करते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखते हैं, फ्रेंड से आई थिंक आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं थ्रू फ्रेंड्स और फैमिलीज। लेकिन ये जो इंसान है वो डायरेक्टली आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं और हीलिंग चाहते हैं रिलेशनशिप में। एनर्जी उनकी राइट नाउ रिलेशनशिप में यही है कि दिस पर्सन वांट्स अ रिकंसिलिएशन। आपके बारे में जो है पॉजिटिव फ्यूचर जो है चाहते हैं, आप लोगों के साथ में सपोर्ट देना चाहते हैं आपको। जैसी आपकी इच्छा है शायद वैसा वो रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, लेकिन जो है राइट नाउ वो ये स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। थोड़ा सा ईगो का भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। आप जो है कुछ ऐसा रिलेशनशिप में हुआ है जिसके कारण आप डरे हुए हैं। शायद ये इंसान ने आपको प्रपोज किया होगा और आपने उनको मना कर दिया होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं रिलेशनशिप के बारे में जो आपको शायद पता नहीं है। इंट्यूशन की एनर्जी है, इमोशन की एनर्जी है। आपको ऐसे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ मिस्ट्री है, कुछ चीज़ें हैं जो मे बी आपको पूरी तरह नहीं पता है। मे बी यू आर नीडिंग सम टाइम टू एडजस्ट टू द सिचुएशन एंड टू सी द फैक्ट्स। आपको ऐसे लगता है कि जो चीज़ें दिख रही हैं वो शायद सही नहीं है। इंट्यूटिवली आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है। मे बी ये इंसान की मदर है जिनके कारण आपको कुछ ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, या आपको ऐसे लगता है कि ये जो इंसान है वो कहीं और इन्वॉल्व है, या फ्री रहना चाहते हैं, आपके साथ भी रहना चाहते हैं और रिलेशनशिप्स में भी रहना चाहते हैं, जिसके कारण जो है आपको प्रॉब्लम आ रही है। आप लोगों की जो कंबाइन एनर्जी है उसमें जो है इनस्टेबिलिटी मुझे दिख रही है। आपका जो रिलेशनशिप है राइट नाउ उसमें जो एनर्जी है, इंस्टेबिलिटी है, ड्रामा, इमोशनल केओस है और इमोशनल स्ट्रेस है। जैसे मैंने कहा मे बी आप और आपके पार्टनर के बिहेवियर्स जो है इतने अलग है कि एक कॉमन ग्राउंड आपको नहीं मिल रहा है बिहेवियर में। फ्री स्पिरिट है यहाँ पे, टेकिंग वाइल्ड, रोमिंग वाइल्ड, टेकिंग रिस्क्स, कैनॉट बी टाइड, लुकिंग फॉर पॉसिबिलिटीज़। तो शायद आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे वो रिलेशनशिप में नहीं बनना चाहते। मे बी आपने उनको प्रपोज किया था लेकिन वो जो है ये रिलेशनशिप में बंधे नहीं हैं। मे बी ऑफिस में किसी के साथ इनका कुछ अफेयर था, या मे बी ऑफिस में काम के कारण बहुत बिजी थे, लेकिन डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे रिलेशनशिप में दिख रहा है। एक इंसान जो है आपके साथ रह के भी फ्री रहना चाहता है, जिसके कारण तकलीफ हो रही है। दोनों को आई थिंक टायर्ड फील हो रहा है, एग्जॉस्टेड फील हो रहा है। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पैशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, लस्ट है, डिज़ायर है, सेक्सुअल कनेक्शन है, लेकिन कमिटमेंट नहीं है। तो शायद एक इंसान यहाँ पे कमिटमेंट चाहता है और दूसरा इंसान जो है कमिटमेंट देने के लिए नहीं चाहता है। इसीलिए जो है आप में भी डरे हुए हैं, आप ये रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए डर रहे हैं, बिकॉज आपके इंसान जो है आपके साथ सिर्फ इंजॉय करना चाहते हैं, मज़ा करना चाहते हैं, ऊपर ऊपर का रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, कमिटमेंट आपको नहीं देना चाहते। अट्रैक्शन आपको काफ़ी है इंसान के लिए, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप में आपने आगे जाना है या नहीं जाना है। ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली फाइंड आउट ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप में क्या चाहता है, इनके इरादे क्या हैं ये रिलेशनशिप में, और आपके इरादे क्या हैं ये रिलेशनशिप में। ऑल राइट, what are these persons' intentions, hopes and intentions for this relationship?
ऑल राइट, आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं या आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। पाइसिस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है, आप या आपके पार्टनर पाइसिस हो सकते हैं। आपके पार्टनर जो है वो चाहते हैं कि आपके साथ इंजॉय करें। उनकी जो शैडो सेल्फ है या उनकी जो प्रॉब्लम्स है, अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज़ यहाँ पे मुझे दिखता है, सम सॉर्ट ऑफ एन एडिक्शन मुझे दिखता है। आपके जो पार्टनर हैं वो ये रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए कतरा रहे हैं, अड़े हुए हैं। उनमें अगर कुछ चेंजेस करनी है तो वो चेंजेस करने के लिए तैयार नहीं है, उनमें वो क्षमता ही नहीं है किसी के साथ बंध के रहने की। आपके साथ वो सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं। मल्टीपल पार्टनर्स चाहते हैं, आप भी हो उनके रिलेशन लाइफ में और कोई और भी हो उनके लाइफ में। अगर उनके रिलेशनशिप में अब आपको लेके प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो उनकी नेचर बदले, वो उनके हैबिट्स चेंज करे, तो ये इंसान जो है वो ठाम खड़ा हुआ है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की ये एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू, बहुत डिफेंसिव है ये इंसान। पब्लिक स्पीकिंग में हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान जो है फ्री स्पिरिट है। वो इतना एडमेंट है, इतने स्टबन है कि वो जो है अपने शैडो सेल्फ को फेस करने के लिए तैयार नहीं है, बस आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। आपके ये रिलेशनशिप के बारे में होप्स क्या है? आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे जाए, आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में हीलिंग हो, फ्यूचर के लिए आप प्लानिंग करना चाहते हैं, दूरदर्शी नज़र आप रखना चाहते हैं, कमिटमेंट में बनना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो ऑब्स्टिकल्स को आप ओवरकम करना चाहते हैं कि आप और आपके पार्टनर जो है इकट्ठा ये सब चीज़ों से दूर, ये इमोशनल ड्रामा, स्ट्रेस, एंजाइटी से दूर जाके आप लोग इकट्ठा रहें, रिलेशनशिप में कोई स्टेबिलिटी आए। लेकिन और उसके लिए यू आर विलिंग टू वेट। जब जजमेंट का कार्ड आता है तो इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग पेशेंट। दिस इज़ द कार्ड ऑफ आपकी होप यही है कि ये रिलेशनशिप में एक पुनर्जन्म हो, जो सही दिशा है या जो सही डिसीजन है वो आप और आपके पार्टनर ये रिलेशनशिप के लिए ले। आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, सम सॉर्ट ऑफ अ रीबर्थ चाहते हैं ये रिलेशनशिप में। दिस इज़ योर होप एंड प्रे। यू आर होपिंग कि ये इंसान जो है वो जैसे बोलते हैं कि अपनी जो नेचर है वो कैसेनोवा इमेज जो है वो इमेज चेंज करके वो आपके पास आए। लेट्स सी ये जो इंसान है इनके आपकी तरफ एक्शंस क्या होंगे, आपके इनकी तरफ एक्शंस क्या होंगे। Hermit, 8 of Cups and 4 of Wands. ओके, आपके एक्शंस क्या होंगे? ओके, एंड व्हाट इज द फ्यूचर आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप, आगे देखेंगे। आपके पार्टनर जो है वर्गो हो सकते हैं। नॉट वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, लेकिन आई थिंक आपको ऑलरेडी पता है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। आई थिंक आपको ऑलरेडी पता है कि ये इंसान कैसा है, फ्लर्ट टाइप का इंसान है, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा। यस, आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन जो है आई थिंक उससे ज़्यादा ये इंसान आपको नहीं दे पाएगा। ये इंसान जो है चुप हो गए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये इंसान कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अपने में चेंज लाए, बदलाव लाए, ये रिलेशनशिप में कुछ बदलाव लाए, लेकिन ये इंसान वो नहीं कर पाएगा। जो कमिटमेंट आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आप लोग शादी में बन जाएं, वो ये इंसान आपको नहीं देना चाहता और नहीं देगा। और उसके लिए शायद जो है ये रिलेशनशिप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये रिलेशनशिप से थोड़ा सा विदड्रॉ हो जाएंगे। इनकी जो आपके तरफ रिलेशनशिप की तरफ जो प्रायोरिटीज़ थी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। लेटिंग गो का एटीट्यूड है। सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या आप वो इंसान है जिनके साथ वो उनकी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं या नहीं, क्या आप वो ऐसे इंसान हैं जिनके साथ आप शादी कर सकते हैं या नहीं। सोच रहे हैं ये कि आगे आपके साथ कैसे जाना है। अगेन यहाँ पे मुझे जो है अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज़, को डिपेंडेंसी जो है
उसकी मुझे बहुत एनर्जीज यहाँ पे मुझे दिख रही है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी इज ऑल अबाउट विड्रॉल, ऑल अबाउट गोइंग इनसाइड, ऑल अबाउट अबैंडनिंग की भी एनर्जी है, लेटिंग गो की एनर्जी है। तो ये इंसान जो है आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। अगेन एनर्जीज कैन चेंज। ये जब हम देखते हैं तो टाइम फ्रेम हम 1 महीने का रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं, लेकिन राइट नाउ आउटकम मुझे यही दिखता है कि आपके जो इंसान है वो आपकी तरफ आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहेंगे। और आपके जो है बहुत 2 मेजर अरकाना है। आप या आपके पार्टनर कैंसर हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर जो है यहाँ पे टावर है एरीज हो सकते हैं। आपने डिसाइड किया है कि आप जो है जो कच्ची नींवें हैं आपके रिलेशनशिप में, या तो आपको कुछ आपके पार्टनर के बारे में पता लग गया होगा, उनका दूसरा अफेयर, उनका नेचर, कि वो जो है फ्लर्ट टाइप है, कैसनोवा है, जो भी है, या मल्टीपल पार्टनर्स हैं, उनके जो आपकी रिलेशनशिप में जो कच्ची चीज़ें थी वो आपने एक्सेप्ट नहीं की हैं, वो आपके सामने आई हैं। मे बी शॉक लगा होगा आपको ये सब सुन के। आपने डिसाइड किया है बहुत प्लान करके, बहुत मन इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर, इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर, आपने जो है डिसाइड किया है कि आप ये रिलेशनशिप से आगे जाएंगे। सेल्फ प्रोटेक्शन के मोड में हैं आप। आपने जो है बहुत विल पावर किया है, खुद को बहुत बहुत प्रोटेक्ट, फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन जो है आपने डिसाइड किया है कि आप आगे जाएंगे। थोड़ा सा स्ट्रगल डेफिनेटली होगा, लेकिन आप जो है यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन लाइफ। आपने डिसाइड किया है कि ऐसे इंसान के साथ मैं नहीं जी पाऊंगी, ये मुझे ऐसा रिलेशनशिप में नहीं रहना है। यू आर लुकिंग फॉर कमिटमेंट, यू आर टायर्ड ऑफ दिस इमोशनल ड्रामा, थक चुके हैं आप, और आप जो है ये रिलेशनशिप को छोड़ देंगे। और आप और आपके पार्टनर दोनों को 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यू आर गोइंग टू मूव अवे, मे बी कंप्लीट अगर ब्रेकअप नहीं हुआ है तो आई थिंक आप दोनों जो है बहुत चुप हो जाएंगे, कम्युनिकेशन एक दूसरे से नहीं होगा, खुद सोचने के लिए काफ़ी टाइम लेंगे कि ये रिलेशनशिप में बेस्ट आगे क्या करना चाहिए। जैसे आपके पार्टनर को भी सिमिलर कार्ड आया था, प्रायोरिटीज़ एक दूसरे की चेंज हो रही है। शायद आप लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि रिलेशनशिप में रहने के लिए सिर्फ जो है फिज़िकल अट्रैक्शन इज़ नॉट इनफ, और ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए जो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को नहीं देना चाहता। ऑल राइट, वेरी क्विकली लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप for pile number 2. What is the outcome of this relationship? Okay, काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। अगर आप दोनों जो है थोड़ा सा डिसाइड करेंगे कि आप लोगों को हील होना है, आप दोनों को कुछ चेंजेस लाने हैं रिलेशनशिप में, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए खुद की एक्सपेक्टेशंस को चेंज करना है, तो जो आउटकम है वो एक्चुअली काफ़ी पॉजिटिव आया है। आप दोनों शायद डिसाइड करेंगे कि एक दूसरे के साथ काम करना है। क्राउन चक्रा का यहाँ पे कार्ड है, विच डेफिनेटली मीन्स कि आपके जो थॉट प्रोसेसेस है दोज आर गोइंग टू बी मोर क्लियर, यू आर गोइंग टू फील कनेक्टेड विद द डिवाइन, जॉय एंड स्टेबिलिटी है, एंड गिविंग एंड रिसीविंग है। सो मुझे आई थिंक यहाँ पे लगता है कि आप दोनों जो है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों जो है अगर ये रिलेशनशिप में एज अ कपल नहीं है तो भी मुझे ऐसी इंट्यूशंस आ रही है, मेरे गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि यू विल एंड अप बीइंग वेरी गुड फ्रेंड्स। आप ये डिसाइड करेंगे कि हम जो है मे बी अगर कमिटमेंट आती है तो वेरी गुड। आई थिंक यू ऑल विल वांट टू कंटिन्यू टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप। एक दूसरे को आई थिंक आप मैनिफेस्ट करते रहेंगे। जॉय एंड स्टेबिलिटी का यहाँ पे कार्ड है। आई थिंक कमिटमेंट हो सकती है, अगर कमिटमेंट नहीं होती है तो आई थिंक केयरिंग, गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड है। तो आई थिंक यू ऑल विल कंटिन्यू टू सपोर्ट ईच अदर, कंटिन्यू टू बी ईच अदर्स फ्रेंड्स। एक दूसरे के साथ आई थिंक आप आपकी फ्रेंडशिप बनाए रखेंगे, और आगे जाके मे बी ये रिलेशनशिप कैन बिकम बेटर, मोर सूटेड टूवर्ड्स अ कमिटमेंट। जैसे मैंने कहा था कि ये जो इंसान है यहाँ पे उम्र में आपसे छोटा हो सकता है, थोड़ा सा इमेच्योर है, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। मे बी अगर आप ये रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम देंगे, मे बी एज फ्रेंड्स इकट्ठा रहेंगे, एक दूसरे को मोर देन जस्ट फिजिकली जानने की कोशिश करेंगे, तो मे बी इन द फ्यूचर कमिटमेंट हो सकती है। तो राइट नाउ इवन इफ योर एनर्जीज आर ऑफ गोइंग इनवर्ड्स, दोनों की एनर्जी यही है कि एज अ कपल हम नहीं इकट्ठा रह सकते, बट इन द फ्यूचर द कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। सो आई थिंक जो हीलिंग होनी चाहिए वो हीलिंग आई थिंक आप लोगों में होगी, एंड मे बी
you will start with friends again, maybe you all are working together also, and then this relationship can go towards joy and stability. काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका एंडिंग आया था. अगर आपकी सिचुएशन पे आप एडवाइस चाहते हैं तो प्लीज़ कंसल्ट अ टैरो रीडर टू सी हाउ बेस्ट यू कैन फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दिस. ओके, वन आपके लिए मैसेजेस फॉर यू फॉर दिस रिलेशनशिप. ओके फाइन. जैसे मैंने कहा, आपकी जो एंडिंग है और जो आपको मैसेजेस आए हैं या जो एडवाइस आया है वो बहुत मैच हो रहा है. रिस्पेक्ट, यू वैल्यू एवरीवन्स यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द पाथ ऑफ लव. आई थिंक आप लोगों को दोनों को एडवाइस या मैसेज यही है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें. जैसा दूसरा इंसान है या जैसा उसका लाइफ जीने का नज़रिया है उसको आप रिस्पेक्ट करें. हर एक इंसान का नज़रिया यूनिक होता है और उसको आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए. फ्रेंडलीनेस है, यू आर एबल टू रिकग्नाइज ट्रेट्स इन कॉमन विद अदर्स इन ऑर्डर टू फॉरगेट लव बेस्ड कनेक्ट टू in order to forge love based connection. So I think आप लोगों को जो है पास्ट का जो है आपका एसोसिएशन उसको पूरा क्लीन करके नई शुरुआत अगर आप करेंगे जस्ट एज फ्रेंड्स की जो पास में हुआ ठीक है, खुद को यू नो लाइक री इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू ईच अदर एज फ्रेंड्स. फ्रेंडशिप जब आप ये रिलेशनशिप में लाएंगे जो राइट नाउ आप लोगों में नहीं है तो आपकी रिलेशनशिप बेटर होगी. काइंडनेस है यहाँ पे, यू आर अ ह्यूमैनिटेरियन मेड ऑफ लव and you are able to share that energy with others. एक दूसरे को you know, be kind towards each other, show kindness, show respect, accept each other as they are, and maybe your relationship will improve. Release, you have the ability to give over unwanted energies into the loving forces of the universe. So I think आप दोनों को जो है जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज करना है. मून कार्ड आपको दोनों को आया था. कुछ शैडो सेल्फ पे आप लोगों को वर्क करना है. हीलिंग की आप लोगों को काफ़ी ज़रूरत है. जब आई थिंक आप ये सब नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, काइंडनेस दिखाएंगे, तो आई थिंक ये रिलेशनशिप जो है फिर से स्टार्ट हो सकता है. दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 2. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है. एज ऑलवेज प्लीज टू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. व्हाट यू फोकस ऑन इज व्हाट यू गेट, एंड आई एम गोइंग टू सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग. थैंक यू सो मच. हेलो, पाइल नंबर 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग. यू वर्सेस देम, आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, आप दोनों की एनर्जी रिलेशनशिप में, इरादे, एक्शंस एंड आउटकम. ऑल राइट, वेरी क्विकली जस्ट लेट मी क्लियर द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम द कार्ड्स. जो भी थकान, एंग्जाइटी नज़र हम सब में है उसको रिलीज़ करें and sit back and enjoy the reading. Perfect. All right, so this is for pile number 3. All right, Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 3, you versus them energy. ठीक है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा. अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 1 देखें. बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आए हैं तो ये सबके साथ डेफिनेटली रेजोनेट नहीं होगा. अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. रीडिंग को इजी करने के लिए फॉर मी मैं यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी, हिज एनर्जी एंड हर एनर्जी ऐसे करूँगी, या आपके पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी. एनर्जीज कैन बी इंटरचेंज. अगर आपको ये पाइल जहाँ पे मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बोल रही हूँ लगता है कि आपकी एनर्जी है तो विदाउट टेंशन यू कैन एक्सचेंज दी एनर्जी. ऑल राइट, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनके राइट नाउ ये रिलेशनशिप को लेके क्या एनर्जीज हैं फॉर पाइल नंबर 3. 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस. वाओ, बहुत सारी फेमिनिन एनर्जी है पाइल नंबर 3 के लिए. ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो मैरिड हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वाइफ भी है, मदर भी है और एक लवर भी है. ऑल राइट, आगे जाके देखते हैं कैसे होता है. आपके रिलेशनशिप के बारे में एनर्जीज क्या है. व्हाट आर योर एनर्जीज अबाउट दिस रिलेशनशिप. पाइल नंबर 3 प्लीज. 5 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस,
Queen of Swords and Page of Pentacles. All right, very very interesting. All right, very quickly let's see the connecting energies here. आप या आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हैं. सॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी है. एयर साइन यहाँ पे एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं. टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पे. सैजिटेरियस की एनर्जी भी हो सकती है. ऑल राइट, व्हाट आर द एनर्जीज कनेक्टिंग योर रिलेशनशिप? डिवाइन मैस्कुलिन, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग एंड क्लिंगिंग. बहुत इंटरेस्टिंग है. पाइल नंबर 3 ये डेफिनेटली उन लोगों के लिए है जो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या आपके रिलेशनशिप में आप दोनों को छोड़ के बहुत सारे दूसरी चीज़ें हैं जिनके कारण जो है आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है. आपके जो पार्टनर हैं उनकी ये रिलेशनशिप में एनर्जी यही है कि आपके पार्टनर शादीशुदा हैं. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे डबल आया है. या तो प्रेगनेंसी का कुछ प्रॉब्लम है या आप या आपके पार्टनर इकट्ठा काम करते हैं या आपके पार्टनर और उनके जो पार्टनर हैं वो इकट्ठा काम करते हैं और उसके कारण जो है वो स्टक फील कर रहे हैं. चाहते हैं ये रिलेशनशिप में आगे जाएं, चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट हो, लेकिन थर्ड पार्टी के कारण नहीं कर पा रहे हैं. डिवाइन मैस्कुलिन जो है यहाँ पे वो ये रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ब्लॉक कर रहा है. पुशिंग अवे, एस्केपिंग, अवॉइडिंग, नॉट रेडी टू फेस द सिचुएशन. तो आई थिंक आपके पार्टनर जो है राइट नाउ जो आपके रिलेशनशिप का सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है. ब्लॉकिंग एंड अवॉइडिंग इकट्ठा आया है. इल्यूसिव, डिसऑनेस्ट, ट्रिकरी एंड डज नॉट सीम पॉसिबल. तो ये इंसान जो है इन्होंने जैसे आपके साथ रिलेशनशिप है, ऑलरेडी शादीशुदा है या कोई और है या मे बी इनकी मदर थर्ड पार्टी है, मदर को आपके बारे में नहीं बताना चाहते. ये रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए बहुत डर रहे हैं. क्लिंगिंग है यहाँ पे, को डिपेंडेंसी, ऑब्सेसिंग, होल्डिंग ऑन एंड वॉचिंग. तो शायद ऐसा कुछ उनके फैमिली लाइफ का सिचुएशन है, पैसे हैं, बच्चे हैं, बीवी है, मदर है, जिनके कारण जो है वो उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं. सोसाइटी से डरते होंगे, डिवोर्स से में भी डरते होंगे. ऐसी कुछ चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ जो आपके रिलेशनशिप को आगे जाने के लिए ब्लॉक कर रही है. और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है हिम्मत के साथ फेस करने के लिए ये इंसान रेडी नहीं है. और ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है. डिवाइन मैस्कुलिन ये नहीं कर पा रहा. आप जो हैं राइट नाउ आपकी एनर्जी ये रिलेशनशिप में, जैसे हम बोलते हैं कि बहुत आप इरिटेट हो गए हो, गुस्सा हो गए हो. अभी आपकी एनर्जी है कि आपको क्विक रिजल्ट चाहिए है, फास्ट एक्शन चाहिए है. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है. आप विडो हो सकते हैं या आपके पार्टनर विडो हो सकते हैं या आप सेपरेटेड हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, कोई आपकी जो भी पोस्ट है वर्क वाइज आप काफ़ी इंटेलिजेंट है, हाई पोस्ट पे होंगे. यहाँ पे जो है टेम्परेंस की एनर्जी है. आप जो है यू आर वॉन्टिंग टू डू द राइट थिंग. आप चाहते हैं कि जो सही है वो हो और वो आपके पार्टनर करने के लिए तैयार नहीं है. आपके पार्टनर शायद आपसे बात नहीं कर रहे हैं. आपने जो है आपके पार्टनर को सीधा कह दिया है कि आप जो है हिम्मत दिखाएं, मुझे ओपनली एक्सेप्ट करें. हमको रिलेशनशिप में अगर रहना है तो मैं छुप छुप के नहीं कर सकती. ये जो आप अवॉइड कर रहे हैं या ये जो सिचुएशन को फेस नहीं कर रहे हैं उसको आप फेस करें, नहीं तो जो है हमारा रिलेशनशिप ख़त्म होगा. उस टाइप की जो ऐसे कड़क सिंह वाली मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखती है. ईगो बैटल्स आप दोनों में बहुत है. कन्फ्रंटेशन जो है आप लोगों ने काफ़ी किया है. नो विन सिचुएशन हुआ है यहाँ पे बिकॉज आई थिंक एक इंसान ने दूसरे इंसान को अल्टीमेटम दे दिया है. दूसरा इंसान जो है कुछ करने के लिए तैयार नहीं है. आप जो है यू आर वेटिंग फॉर अ मैसेज टू कम इन. यू आर अनश्योर. आपकी एनर्जी ऐसी है कि शुड आई स्टिल ट्राई एंड वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप. मुझे कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. अगेन जो है आप आपके पार्टनर की यू आर वेटिंग मे बी फॉर देयर मैसेज, या मन से आप चाहते हैं कि मे बी ये रिलेशनशिप आपका चले, लेकिन जो है आप को समझ नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप में जो है मॉडरेशन कैसे होगी. लेवलिंग अप जैसे
कैसे होगी, जो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए रिलेशनशिप में वो कैसे होगा, एंड यू आर अ लिटिल अनश्योर कि मैं ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, एंड यू आर वेटिंग फॉर योर पार्टनर टू कॉल बैक और टू रिप्लाई टू यू। ऑल राइट, ये रिलेशनशिप के बारे में जो है आपके पार्टनर के होप्स एंड विशेस क्या हैं, क्या चाहते हैं वो ये रिलेशनशिप से और आपसे। आपके पार्टनर जो हैं वो ये रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। आपके पार्टनर कैंसर हो सकते हैं, वाओ, या सैजिटेरियस हो सकते हैं। सैजिटेरियस का कार्ड डबल आया है। आपके क्या होप्स हैं। एम्ब्रेस नंबर 21, ब्रीथ एंड ओके, बहुत क्लियर एनर्जीज है। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं पाइल नंबर 3, ये इंसान आपसे सच में प्यार करता है। इनकी इच्छाएं क्या है ये रिलेशनशिप में, ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ये आपकी तरफ आए, आपको डिसिप्लिन मैनर में आपको एक्सेप्ट करें, आपकी तरफ आए। ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान का शायद बच्चा हो सकता है जिसके कारण उनको बंधा हुआ लग रहा है, नहीं आपकी तरफ आ सकते हैं। मे बी आप दोनों का इकट्ठा बच्चा हो सकता है, लेकिन आप दोनों जो है बचपन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, चाइल्डहुड में इकट्ठा कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्विन ऑफ सोलमेट का कार्ड है। ये इंसान आपसे प्यार करता है और चाहता है कि ये जो है आपकी तरफ आए और ये रिलेशनशिप में बैलेंस जो है वो फाइंड करे। ये इनकी इच्छा है। आपकी इच्छा क्या है? आपकी इच्छा बहुत क्लियर है। आप जो है चाहते हैं कि ये साइकिल जो है ये ख़त्म हो। जो ये आपके जो पार्टनर है जो कहीं और फंसे हुए हैं, आपको जो आपका राइटफुली जो है वो आपको नहीं दे पा रहे, आप चाहते हैं कि वो ख़त्म हो। जो चैलेंजिंग टाइम्स हैं आपके रिलेशनशिप में, आप चाहते हैं कि वो चैलेंजिंग टाइम जो है वो ख़त्म हो, एंड यू जस्ट वांट टू ब्रीथ। आई थिंक दिस रिलेशनशिप इज़ कॉजिंग यू अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ ट्रबल, और आप बस यही चाहते हैं कि ये इंसान जो है जो भी उनके पचड़े हैं वो सब ख़त्म करके आपको एक्सेप्ट करें, आपके पास आए और आप एक शांति की सांस ले। ऐसे भी मुझे फीलिंग आ रही है कि आप जो है मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, रेमेडीज़ कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये इंसान जो है आपकी तरफ आए, आपको जो है एम्ब्रेस करे, आपको एक्सेप्ट करे और बाकी सब चीज़ों को भूल जाए। ठीक है, ये तो उनके होप्स एंड विशेस थे। अभी हम देखते हैं कि इनके जो है आपकी तरफ एक्शंस क्या होंगे। इच्छा तो उनकी है कि ये आपकी तरफ आए, लेकिन ये करेंगे क्या? इनकी जो है आपकी तरफ एक्शंस क्या होंगे। Pile number 3's actions towards pile number 3. 10 of Pentacles, 2 of Wands and 2 of Pentacles. Okay. ये इंसान सच में आपसे प्यार करता है, आपको घर देना चाहता है, आपके साथ लाइफ सेलिब्रेट करना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। राइट नाउ ये प्लानिंग के मोड में है। अगर आपको लगता है कि ये इंसान चुप है, ये इंसान कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जो है ये इंसान को आप टाइम दें। ये इंसान जो है प्लान कर रहे हैं आपके लिए, आपको जो है स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, घर देना चाहते हैं, नाम देना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं, फोकस कर रहे हैं कि जो वो चाहते हैं। एंड वो उनके होप्स क्या है कि वो आपकी तरफ आए, बैलेंस फाइंड आउट करें और आपको चूज़ करें। ये इंसान जो है प्लान कर रहा है। बिहाइंड द सीन्स इनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली यही चल रहा है कि ये क्या करे ताकि ये आपकी तरफ आए, क्या करे ताकि ये को डिपेंडेंसी कम हो। ये इंसान प्लान कर रहे हैं, लेकिन राइट नाउ 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। काफ़ी चीज़ें राइट नाउ ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। मुझे लगता है फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होंगे, बिजनेसमैन होंगे, एंटरप्रेन्योर होंगे, करियर वाइज काफ़ी अच्छे होंगे। काफ़ी चीज़ें हैं इनको जो राइट नाउ बैलेंस करनी है, राइट नाउ चीज़ों पे फोकस करना है। ये सब करने के अलावा भी ये इंसान जो है प्लान कर रहे हैं कि ऐसा क्या करे कि आप जो हैं उनकी लाइफ में आ जाएं। आपके एक्शंस क्या होंगे? मुझे ऐसे लगता है कि मे बी कोई और नया इंसान आपके लाइफ में आ सकता है। एक नई शुरुआत हो सकती है किसी और के साथ। एक एरीज हो सकते हैं, फायर साइन हो सकता है, एरीज हो सकते हैं, कोई बहुत डायनामिक एंटरप्रेन्योर, बहुत चार्मिंग, बहुत
पैशनेट, बहुत सेक्सी, बॉर्न लीडर टाइप एक इंसान हो सकते हैं जो शायद आपके लाइफ में आ सकते हैं। आपके बॉस हो सकते हैं, मेंटर एडवाइज़र हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। और शायद आपका जो मन थोड़ा सा डगमगा जाएगा। आप जो हैं, आप जिनके बारे में आपने पूछा है शायद उनके लिए आप वेट करके थक चुके हैं, या आपको भरोसा नहीं है कि ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो शायद आपकी तरफ आएंगे। तो आप जो है शायद अगर आपको कोई और प्रपोजल करता है या कोई और आपको आप में इंटरेस्ट दिखाता है तो शायद आप उनके साथ जा भी सकते हैं। ये एक सिचुएशन हो सकती है। या दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपके एक्शंस क्या होंगे, ये जो इंसान है आपकी तरफ आएंगे, रिकन्सिलिएशन का हाथ बढ़ाएंगे, आपको कुछ ना कुछ एक स्टेप अहेड रिलेशनशिप में लेके जाएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि ठीक है, कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी मुझे मिल रही है, एंड यू विल अग्री टू बी इन दिस रिलेशनशिप इवन इफ इट इज़ नॉट अ कंप्लीट मैरिज। जैसे कि अगर आप टोटल कमिटमेंट चाहते हैं, टोटल शादी चाहते हैं, तो ये इंसान जो है आपको आश्वासन देगा। और जो सच्चा है, आई डोंट थिंक आपके पार्टनर झूठ बोल रहे हैं, प्लानिंग वो कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ कैसे आए, तो शायद वो आपको कन्विंस कर पाएंगे, स्टेबिलिटी की तरफ आपके लिए एक नया ऑफ़र देंगे, और आप डिसाइड करेंगे कि ठीक है, ये रिलेशनशिप में मैं आगे जाने की को मैं अलाउ करूँगी खुद को, या आई विल गेट इनटू द रिलेशनशिप। सो आपकी तरफ से दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो नया इंसान आपके लाइफ में आएगा या यही इंसान आपके लाइफ में वापस आएंगे जो आपको कुछ ना कुछ आश्वासन कुछ ना कुछ होप देंगे, कुछ ना कुछ गारंटी देंगे, और उसके कारण जो है आप रिलेशनशिप में इनके साथ आगे जाएंगे। व्हाट इज़ द नियर आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप? आपके रिलेशनशिप का नियर आउटकम क्या है? लेट्स वेरी क्विकली सी। Coming together, observe and healing begins. फॉर मोस्ट ऑफ यॉल आई थिंक आप और आपके पार्टनर जो है इकट्ठा आ जाएंगे, रिकन्सिलिएशन होगा, जो आपके रिलेशनशिप में हीलिंग की ज़रूरत थी वो हीलिंग होगी, एंड यू पीपल विल कम टुगेदर। नंबर 12 का कार्ड है यहाँ पे, हैंगमैन का कार्ड है। जो आपका रिलेशनशिप स्टक फील हो रहा था, को डिपेंडेंसी हो रही थी, क्लिंगिंग हो रहा था कि ये आगे कैसे जाएंगे, रिलेशनशिप में कुछ होगा या नहीं होगा, तो आई थिंक एक ऐसा सॉल्यूशन आपके रिलेशनशिप में आप दोनों ये इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या मे बी आप, ऐसा कुछ सॉल्यूशन आपके दिमाग में आएगा जिससे आई थिंक फॉर द मोमेंट आप दोनों काफ़ी खुश होंगे। आपके रिलेशनशिप में जो है हीलिंग वो डेफिनेटली स्टार्ट होगी और आप लोग जो है इकट्ठा आओगे। वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग। ऑल राइट, आई थिंक जो एडजस्टमेंट, जो कॉम्प्रोमाइज़, जो अंडरस्टैंडिंग आप दोनों को करना चाहिए था, आई थिंक आप दोनों वो डेफिनेटली करोगे। जो फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे, आई थिंक उन्होंने जो है एक छोटा सा जो बॉम्ब छोड़ा था कि या तो आप मुझे एक्सेप्ट करें या ये रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस लाए, नहीं तो मैं मूव ऑन करूँगी। तो आई थिंक आपके इंसान जो है सच में आपसे प्यार करते हैं और उन्होंने आपकी बात दिल को लगाई है, और वो अगर अभी भी आपको लगता है कि कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, गिव इट टाइम, ये इंसान आपकी तरफ ज़रूर आएंगे और चीज़ें पॉजिटिवली बढ़ेंगी। आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है? पाइल नंबर 3, मूविंग ऑन, some love messages और advice ताकि आपका you feel happy in your love relationship. Unity, gratitude, cooperation, present and पास्ट। आई थिंक पास्ट को आप लोगों को भूलना है, प्रेजेंट पे आप लोगों को फोकस करना है, एक दूसरे को जो है कोऑपरेट करना है, एक दूसरे की सिचुएशन अंडरस्टैंड करनी है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, एंड आई थिंक यू पीपल विल कम इन टू यूनिटी। एंड देन शुक्राना तो है, ग्रैटिट्यूड तो है, हर किसी को जो भी आपका सिचुएशन है, अच्छा बुरा, शुक्राना तो आप लोगों को दिखाना ही है। यू फुली अप्रिशिएट द इनवैल्यूएबल लेसन्स दैट लाइफ lovingly presents to you. Unity, you understand that the love shared with another is amplified and has a ripple effect across the universe. So nice. Cooperation, in your quest to manifest the energy of love, you realize that every person and experience has value and present. You live in the moment and are able to bring forth the energy of love in your current circumstances. So I think divine आपको यही कहना चाहता है कि जो आज का दिन है वो दिन को ये इंसान के साथ एंजॉय करें। ये इंसान जो है आपको डेफिनेटली कुछ अश्योरेंस देगा, कुछ आश्वासन देगा कि आपका रिलेशनशिप जो है उसको थोड़ा सा हाउ डू आई से, उसको थोड़ा सा
सिक्योर करने के लिए कुछ ना कुछ डेफिनेटली करेंगे, आप लोगों का आउटकम काफ़ी पॉजिटिव है। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get, and I'm going to see you in your next reading. Thank you so much.